आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही मोदी जी ने 62 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसमें रोजगार और नौकरियों की सौगात दी है। और जिन महिलाओं को अभी तक 10,000 नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रूपए कब तक खाते में आएंगे, तो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला और शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतगणना 14 नवंबर को होगी। आज सभी की निगाहें चुनाव नतीजों से पहले की राजनीतिक हलचल और बंद कमरे वाली रणनीतियों पर टिकी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए की शुरुआती राशि के बाद सरकार रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी देगी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक पास अविवाहित छात्राओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। आवेदन की प्रक्रिया जारी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जीविका दीदियों और अन्य संविदा कर्मियों को स्थायी कर 30,000 रुपए मासिक वेतन देंगे। बेगूसराय के सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मुफ्त चश्मों के बदले 200 रुपए की अवैध वसूली दिख रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु 1,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रस्तावित है, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। ई श्रम कार्ड धारकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जा रहा है। यदि पैसा नहीं मिला है तो अपने बैंक खाते और ई श्रम पोर्टल पर विवरण जांचें। लेबर कार्ड धारकों को मिलने वाली सहायता राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। नवीनतम भुगतान स्थिति के लिए श्रम संसाधन विभाग की वेबसाइट देखें। सहारा इंडिया के निवेशकों को उनके पैसे वापस मिलने की प्रक्रिया जारी है। केंद्रीय रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से रिफंड किया जा रहा है। विभिन्न एग्जिट पोल्स में एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। अलग अलग आयु वर्ग के वोटरों में दोनों गठबंधनों को मिले वोटों में मामूली अंतर दिख रहा है। नतीजों की पूर्व संध्या पर जदयू के समर्थक टाइगर अभी जिंदा है जैसे नारे लगा रहे हैं, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाता है। 14 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी मतगणना केंद्रों पर तैयारी पूरी है। नीतीश सरकार ने 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को योजना के तहत 10,000 रुपए की शुरुआती किस्त दी है। सरकार का लक्ष्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार नई मंगिया सम्मान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 से शुरू होने वाली है। योग्य महिलाओं को जल्द आवेदन करना चाहिए। शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए 700 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इससे 1.40 लाख छात्राओं को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। स्नातक पास छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आवेदन की तिथि सितंबर में समाप्त हो गई थी। नई आवेदन तिथि की पुष्टि के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करें। राज्य के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना से संबंधित किसी विशेष अपडेट के लिए शिक्षा विभाग से संपर्क करें। जीविका भर्ती जैसे विभिन्न सरकारी विभागों में नई नौकरियों के अवसर निकल रहे हैं। युवाओं को आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों पर नजर रखनी चाहिए। महिला रोजगार योजना में कृषि, पशुपालन, सिलाई, बुनाई, हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग जैसे क्षेत्रों को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। बिहार सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, छात्रों और श्रमिकों को सशक्त बनाने पर जोर दे रही है। लाभार्थियों को आधिकारिक स्रोतों से जानकारी लेकर योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम की मतगणना कल 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिहार सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त दी जा रही है। कई महिलाओं के खाते में राशि आ चुकी है।
जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सहायता मिल रही है। कुछ महिलाओं को राशि मिलने में देरी की शिकायत है, लेकिन प्रक्रिया जारी है। बिहार सरकार की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के तहत महिलाओं और युवाओं को आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे वे छोटे व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 2 चरणों में हुए मतगणना कल 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव परिणाम की घोषणा से पहले प्रशासन ने सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सासाराम में स्ट्रांग रूम परिसर में एक ट्रक घुसने पर हंगामा हो गया, जिससे ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आरजेडी ने सवाल उठाए हैं। मतगणना से ठीक एक दिन पहले बिहार की सियासत में जेडीयू और आरजेडी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दोनों अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मतगणना से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बिहार चुनाव में 80 लाख वोटों की चोरी का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। भड़काऊ बयान देने के मामले में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त उनके बैंक खातों में दी जा रही है। जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे अपने छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। ग्राम और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्वरोजगार योजनाओं के तहत 305.55 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बिहार स्पंज आयरन लिमिटेड BSIL के शेयर की कीमत आज 12 रुपये 61 पर बंद हुई, जिसमें मामूली गिरावट देखी गई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में किसान भाई बहनों को पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार प्रदान किए हैं, जिसका लाभ बिहार के किसानों को भी मिलेगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। बिहार में नई सड़कों और पुलों के निर्माण की कई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। आज पटना में एक स्थानीय अपराध की खबर सामने आई, जिसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। 14 नवंबर के बाद जीविका दीदियों को सरकारी कर्मी का दर्जा मिलने और वेतन वृद्धि की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। हालांकि यह चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा।